नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 16 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को। ध्यान रखना, समय 2 घंटे होगा। 32 अंक कम से कम आपको प्राप्त करना होगा अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आप लोग। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक ऑफ प्लेलिस्ट बीडी 302 पर क्लिक करेंगे इस जगह पर, तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, 302 का तो 6 वीडियो वहाँ पर हल हो चुके हैं। ये 7वां है। क्लियर है? तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं सभी को, जिससे सभी को लाभ हो सके और व्यू आता है तो मोटिवेशन मिलता है। आंसर की हम लोग देखेंगे। 22 के बाद आपका पेपर समाप्त हो जाएगा, अपलोड कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस समय 1-1 मिनट आपका पढ़ने का। आप बुक मॉडल पेपर पढ़िए, बार बार प्रश्नों को पढ़िए, इससे आपके पेपर अच्छे होंगे। क्लियर? तो अपने कॉलेज के ग्रुप में या फिर जो भी बच्चे आपके कॉलेज में बीएड अभी नए में एडमिशन लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको भी बोलिए जो हम लोग फर्स्ट ईयर में आप लोगों के लिए हल किए, तो प्रैक्टिस सेट आज भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना उस समय महत्वपूर्ण था। तो प्लीज़ उन्हें जरूर गाइड कीजिए, इससे उन्हें भी लाभ होगा और अपने चैनल का भी व्यू बढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। शिक्षा प्रशासन में प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए लैटिन, बी फारसी, सी यूनानी, डी ग्रीक। शिक्षा प्रशासन में प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए लैटिन से। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द मिनिस्टर से लिया गया है। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी चार्ल्स गाउंड। अगला प्रश्न है, प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में किसने व्यक्त किया? सही जवाब हो जाएगा ए बानजुस्टी ने। अगला प्रश्न है, किसने द सर्वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया? सही जवाब हो जाएगा ए वुडरो विल्सन। आप लोग ध्यान रखना, जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो इस जगह पर 3 डॉट डॉट रहता है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो विकल्प आएगा। आप वीडियो को तेज और स्लो कर सकते हैं, चाहे तो जल्दी जल्दी आप फास्ट भगा कर देख सकते हैं। कोई बच्चे बोलते थोड़ा स्लो है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, और तेज है तो स्लो कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, 4 का सही जवाब है ए वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न ध्यान रखना, प्रशासन के शैक्षिक अध्ययन का प्रारंभ करने का श्रेय वुडरो विल्सन को जाता है, जिसने अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि 1887 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, इस शास्त्र के वैज्ञानिक बुनियादियों को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अन्य प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्व नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की एक प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 5 का ए हेनरी फियोल ने। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं? तो किसके अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना, सी फॉक्स, विच तथा रफनर। अगला प्रश्न है, पारस्परिक शिक्षा प्रशासन किसकी देन है? एक कार्य विश्लेषण भी, संगठन की संरचना सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना, सी ए बी दोनों, कार्य विश्लेषण संगठन की संरचना दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन में प्रणाली विश्लेषण किसकी देन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए आधुनिक युग की। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? ए व्यवस्था करना, बी नियोजन, सी नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में अहम भूमिका किसकी होती है? ये अध्यापक की भी, प्रधानाचार्य की, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में, ध्यान रखना, एक तंत्र। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, अध्यापक और प्रधानाचार्य दोनों की। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है? समानता, स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन के कौन से कारक हैं? ए व्यक्तिगत कारक, बी वातावरणीय कारक, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, व्यक्तिगत वातावरणीय दोनों कारक। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य क्या है? ए शिक्षा की व्यवस्था, बी प्रशासन कार्य, सी वित्तीय लेख, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 1840 में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के दृष्टिकोण से सन 1842 में किस शहर को 3 भागों में बांटा गया? सही जवाब हो जाएगा सी, मुंबई। अगला प्रश्न है, सम्राट जॉर्ज पंचम भारत में भ्रमणार्थ कब आए, कब पधारे, मतलब किस सन में आए? ये प्रश्न ध्यान रखना, आईएएस में भी पूछा गया है, लेकिन फैक्चुअल एक 3-4 लाइन रहता है, उसमें एक लाइन भी दिया गया था, पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, तो महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 16 का 12 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन के विरोध के कारण ब्रिटिश शासन ने कब साइमन कमीशन की नियुक्ति की? सही जवाब हो जाएगा ए 1927 में, सन 1927 में ब्रिटिश शासन ने संवैधानिक सुधारों को शुरू करने के लिए भारत के संवैधानिक प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की। लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी इसके विरोध में, जब बाद में उन्होंने विरोध किया तो लाठीचार्ज हुई थी। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक हैं? सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, लूथर गुलिक। अगला प्रश्न है, विद्यालय का हृदय कहलाता है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। सही जवाब हो जाएगा सी, पुस्तकालय जो है विद्यालय का हृदय कहलाता है, महत्वपूर्ण, इस पॉइंट को ध्यान रखना। शैक्षिक प्रबंधन के घटक हैं एस नियोजन, शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक संगठन, शैक्षिक प्रशासन, डी उपयुक्त सभी। शैक्षिक प्रबंधन के घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दूसरों द्वारा कामों को करवाने की एक कला का अर्थ है? तो दूसरों के द्वारा, ध्यान रखना, दूसरों के द्वारा कामों को करवाने की एक कला का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा सी, प्रबंधन है, ठीक, नेतृत्व नहीं। कहते हैं क्या उसका बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, हर चीज हर काम करा लेता है, तो दूसरों के द्वारा कामों को कराने की एक कला प्रबंधन है। मैरी पार्कर ने कहा कि प्रबंधन अन्य लोगों के माध्यम से काम करवाने की कला है, कथन भी है मैरी पार्कर फोलेट का। हैरोल्ड कोटन ने कहा था कि औपचारिक रूप से संगठन वर्गों के साथ साथ उनके द्वारा कार्य करवाने की कला का नाम ही प्रबंधन है, ठीक है, औपचारिक रूप से संगठित वर्गों के साथ उनके द्वारा कार्य करवाने की। जॉर्ज टेरी ने कहा प्रबंधन लोगों से कार्य कराने की कला है, ठीक है, तो ध्यान रखना प्रबंधन ही सही होगा, ठीक है। दूसरों के द्वारा कामों को करवाने की कला क्या है? सी, प्रबंधन। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का से दूसरों से कार्य करवाने की कला से प्रबंधन का अंतर्गत इस बात को सम्मिलित किया जाता है कि उपक्रम में कर्मचारियों द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य कराया जाए ताकि कम समय में अधिकतम लक्ष्य प्राप्ति हो सके। अगला प्रश्न है, विशिष्ट योजनाएं संबंधित हैं, विशिष्ट योजनाएं, सही जवाब हो जाएगा सी, विशिष्टता के अनुसार योजनाओं के प्रकार से। अगला प्रश्न है, नियोजन एक दृष्टिकोण है दो आधारित है, सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, तर्कसंगतता का। अगला प्रश्न है, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के 4 आयाम क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, ज्ञान, व्यवसायिक संबंध और प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण हैं जो नेता के व्यक्ति पर जोर देते हैं, सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, विशेषता सिद्धांत नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण हैं जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी। जब लोग नेताओं के रूप में काम करते हैं तो उनकी भूमिका हमेशा स्पष्ट रूप से स्थापित और परिभाषित होती है। ये गलत है क्योंकि परिभाषित नहीं होती है उनकी भूमिका और स्थापित भी नहीं होती। अगला प्रश्न है, डॉट ने
नेता व्यवहार का वर्णन करने के लिए कर्मचारी केंद्रित उत्पाद केंद्रित शब्दों का इस्तेमाल किया। तो किसने? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, लिकर्ट ने नेता व्यापार का वर्णन करने के लिए कर्मचारी केंद्रित और उत्पाद केंद्रित शब्दों का इस्तेमाल किया। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की अभिप्रेरणा इस पर निर्भर है। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी। प्रदर्शन के बेहतर स्तर को प्राप्त करने के प्रयासों में वृद्धि की उम्मीदें सफल होंगी। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र नेतृत्व में सदस्यों में डॉट डॉट होती है। प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व में सदस्यों में सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, हम भावना मजबूत होती है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की कोई एक शैली नहीं है। अगला प्रश्न है, हर्षी और बलंचाई लोगों की डॉट डॉट के आधार पर स्थितिजन्य नेतृत्व का एक रूप प्रस्तुत करते हैं जिसे नेता प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, तत्परता। अगला प्रश्न है, समिति संगठन में कैसे निर्णय लिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, निर्णय बहुमत के नियमों के द्वारा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पहचानिए कि कौन सा घटक नेतृत्व के गुण सिद्धांत का भाग नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, संवेगात्मक परिपक्वता। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, सामाजिक आपातकाल की अवधि के दौरान निरंकुश नेता को लोकतांत्रिक नेता की तुलना में आसानी से लोकप्रियता मिलती है क्योंकि वह तत्काल उद्देश्यों के अनुसार समूह को पुनर्निर्देशित करने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, किसी समूह में अस्थिरता एवं संकट उत्पन्न होने से, तो सही जवाब हो जाएगा बी, नए नेता के उद्भव के लिए परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसी समूह में अस्थिरता संकट उत्पन्न होने से क्या होता है, नए नए नेता बन जाते हैं। जैसे आपने देखा भी था, अन्ना हजारे जी का जब आंदोलन हुआ था तो कई लोग नेता बन गए थे। अगला प्रश्न है, बोगार्ट्स ने अप्रत्यक्ष नेता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है जिसे क्या माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, वह परोक्ष रूप से समूह पर अपने प्रभाव का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली नेतृत्व के मूल गुण डॉट डॉट हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, आक्रामक, कठोर और कुशल होना। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता सदस्य विनिमय सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य केंद्र बिंदु नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, अनुसरणकर्ताओं को भविष्य के नेतृत्वकर्ता बनने का प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल को डॉट डॉट द्वारा विकसित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा सी, आर ब्लेक और जे मॉडर्न। अगला प्रश्न है, टीट ने नेतृत्व की विशेषता डॉट डॉट के माध्यम से बताई। सही जवाब हो जाएगा ए, तांत्रिक और शारीरिक क्षमता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक नेता होता है, वह छात्रों के सामने पदाधिकारी होता है और इसलिए नेतृत्व करना उसका अधिकार है। छात्रों का नेतृत्व करते समय उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 40 का, एक कक्षा में सही वातावरण बनाना बी, तैयारी और नियोजन सी, अवसर प्रदान करना डी, उपयुक्त सभी। तो एक शिक्षक एक नेता होता है और छात्रों के सामने पदाधिकारी होता है और इसलिए नेतृत्व करना उसका अधिकार है। छात्रों के नेतृत्व करते समय उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, तैयारी और नियोजन, अवसर प्रदान करना, कक्षा में सही वातावरण बनाना, सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाने से सीधे संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, अंतर्निहित प्रक्रिया के साथ इंटर्नशिप सत्र पर जोर। अगला प्रश्न है, निम्न में गुणवत्ता शिक्षा के निर्धारक तत्व नहीं है। ये पाठ्यक्रम भी, पर्यावरण से शिक्षक डी, उपयुक्त सभी। तो निम्न में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना। निम्न में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, इनमें से उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप लोग एक बार फिर से देखिए। निम्न में से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व नहीं है,
ध्यान रखना इसमें सभी हैं, जैसे पाठ्यक्रम भी है, पर्यावरण भी है, शिक्षक भी है, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें सभी हैं तो इसलिए सभी हो जा रहा है, ठीक है। और उसे यहाँ पर अगर नहीं शब्द नहीं रहेगा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो निम्न से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व हैं, तो पाठ्यक्रम भी है, पर्यावरण भी है, शिक्षक भी है, ठीक है, अर्थात सभी हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो निर्धारक तत्व कौन से हैं? सभी हैं, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? सभी हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें प्रश्न पूछा है नहीं है, अर्थात पाठ्यक्रम, पर्यावरण, शिक्षक सभी हैं, इसलिए सभी बेस पे दे रहा है, लेकिन आप ध्यान रखना प्रश्न जिस तरह से पूछेगा वैसे ही करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व नहीं है, पाठ्यक्रम भी है, पर्यावरण भी है, शिक्षा भी है, सभी निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो या तो फिर आप नहीं हटा दीजिए इसमें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व हैं, सभी हो जाएगा, सबसे बेस्ट इस तरह से प्रश्न रहेगा। लेकिन जो नहीं शब्द लगाया है उसका मेन कारण यही बताना चाह रहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें सभी हैं तो सभी कर दिया गया है, ठीक है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है TQM के स्टेप नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, फीडबैक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है SWOT विश्लेषण का दूसरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा ए, शॉर्ट मैट्रिक। अगला प्रश्न है ऐसी प्रक्रिया जिसमें मैनेजमेंट या कंपनी के सभी कर्मचारियों के द्वारा ग्राहक को बेहतर सर्विस देने का प्रयास किया जाए वह है, सही जवाब हो जाएगा TQM। अगला प्रश्न है SWOT विश्लेषण एक कंपनी को कराना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ए, 3 से 5 साल में। अगला प्रश्न है व्यवसायिक नीति व रणनीति प्रबंधन में SAC का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, रणनीति विश्लेषण व विकल्प। अगला प्रश्न है पॉलिसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन के ग्रीक शब्द से हुई जिसका अर्थ है नागरिकता, वह शब्द है, सही जवाब हो जाएगा ए, पॉलिटिया या पॉलिसिया कहीं कहीं बोलते हैं। अगला प्रश्न है नीति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना 48 वाला महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है नीति प्रक्रिया से अधिक है, सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, लचीला, नीति प्रक्रिया से अधिक है, लचीला। अगला प्रश्न है प्रबंधन को उचित निर्णय लेने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, सही जवाब हो जाएगा ए, व्यापार नीति। अगला प्रश्न है नीपा को राष्ट्रीय नियोजन व प्रशासनिक संस्थान नाम कब दिया गया, सही जवाब हो जाएगा बी, सन 1976 में। अगला प्रश्न है आप लोगों से निवेदन है प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं। प्रश्न है राज्य में प्रधानाध्यापकों व स्कूली व्याख्याताओं के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, NCTE द्वारा। अगला प्रश्न है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर का कार्यक्षेत्र किस अन्य से संबंधित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, महाराष्ट्र से नहीं है। अगला प्रश्न है सन 1963 में देश में कितने क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई, सही जवाब हो जाएगा बी, 4। अगला ध्यान रखना 1963 में 4 क्षेत्रीय कॉलेज स्थापना की गई, क्षेत्रीय कॉलेज देश के 4 क्षेत्रों में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है सन 1995 में देश का 5वां क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, सही जवाब हो जाएगा ए, शिलांग मेघालय में। अगला प्रश्न है सिस्टम अप्रोच मॉडल का दूसरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा ए, आधुनिक संगठन सिद्धांत। अगला प्रश्न है सिस्टम अप्रोच के कारक हैं, ए निर्भरता, बी जवाबदेही, सी परिणाम, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हेनरी फियोल प्रबंधन के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा बी, शास्त्रीय स्कूल। अगला प्रश्न है प्रबंधन के व्यक्तिवाद नहीं सहयोग सिद्धांत के अनुसार प्रतिस्पर्धा को डॉट डॉट से प्रस्थापित किया जाना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा बी, सहयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से डॉट डॉट प्रबंधन के 4 कार्यों की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे, सही जवाब हो जाएगा ए, हेनरी फियोल। अगला प्रश्न है बालक को मंत्रणा दी जा सकती है, ए व्यक्तिगत, बी सामूहिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए, उत्तरदायित्व विभाजन। अगला प्रश्न है समुदाय के प्रमुख साधन हैं, ए प्रशासकीय
व सामाजिक संस्थाएं भी, औद्योगिक केंद्र सी, ऐतिहासिक डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सन 1970 में जे जॉन ने किस पर अपने शोध अध्ययन का उल्लेख किया? सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 64 का सही जवाब है। सॉरी, सन 1970 में जे जॉन ने किस पर अपने शोध अध्ययन का उल्लेख किया? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, कक्षा प्रबंधन सिद्धांत पर। ठीक है, सन 1970 में जे जॉन ने किस पर अपने शोध अध्ययन का उल्लेख किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 64 का बी, कक्षा प्रबंधन सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, छात्र अध्यापक में गुण होना चाहिए? एक कुशल संगठनकर्ता बी, न्यायप्रियता सी, नेतृत्व करने की क्षमता डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है? ये बजट तैयार करें बी, बैठक करें सी, पाठ्यक्रम को नियंत्रित करें डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 66 का सही जवाब है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि पाठ्यक्रम को नियंत्रित करें। ठीक है, तो ध्यान रखना, विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पाठ्यक्रम को नियंत्रित करें, मतलब पाठ्यक्रम को टाइम से पूरा करवाएं। ठीक है, बाकी बैठ के करें, ये सब भी है, बजट करें, बजट तैयार करें, नॉर्मली ये जो है प्रबंधन का होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना, सी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन का कार्य है? तो सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, ए बी दोनों, अनुदेशात्मक कार्य और गैर निर्देशात्मक कार्य दोनों। अगला प्रश्न है, जो प्रशासन का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, अनुदेशात्मक। अगला प्रश्न है, प्रशासन के केंद्र में क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, प्रशासन के केंद्र में क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रबंधन का सूत्रपात किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ए, लूथर गुलिक ने। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का हृदय कहते हैं, महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा ए, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रबंधन। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा ए, बालकों का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रबंधन के विकास का श्रेय मिला है? सही जवाब हो जाएगा ए, टेलर को। अगला प्रश्न है, लूथर गुलिक ने प्रबंधन के तत्व बताए? सही जवाब हो जाएगा सी, 7। अगला प्रश्न है, प्रबंधन लोगों के कार्य करने की कला है या कहा है? सही जवाब हो जाएगा ए, जॉर्ज टेरी ने। अगला प्रश्न है, विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई? सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं, विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई? 77 का सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम ऐसे देखिए तो अमेरिका में हुई, लेकिन भारत में देखिए तो राजस्थान में हुई। ठीक है, तो विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम राजस्थान में 2004 में क्रियान्वित की गई, और ऐसे विश्व लेवल पर देखिए तो अमेरिका में हुई। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है? सही जवाब हो जाएगा ए, नेतृत्व है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान में प्रबंधन सूचना तंत्र कितने स्तर में विभाजित है? सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया के लेखक हैं? सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना, ए, एस.एन. मुखर्जी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, इस जगह पर क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।